क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बनेगा महागठबंधन? क्या विपक्षी पार्टियां आएंगी एक साथ? कौन बनेगा विपक्ष का चेहरा? क्या 2024 में नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री? नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। क्या 2024 के लिए नीतीश हो सकते हैं महागठबंधन की तरफ से पीएम पद का चेहरा? इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा, तो देखते रहिए। 2024 में नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री। नीतीश कुमार की सरकार में एक बार फिर से बिहार के डिप्टी सीएम बने तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है। उन्होंने नीतीश कुमार की पीएम पद की दावेदारी को लेकर कहा कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो फिर नीतीश कुमार के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तेजस्वी यादव ने कहा, ये मैं नीतीश कुमार पर छोड़ता हूं। बिहार में जो हुआ उससे पूरे देश में एक संदेश गया है। डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। यह संदेश विपक्ष को मजबूती देगा। उनके पास प्रशासनिक अनुभव है। नरेंद्र मोदी अगर पीएम बन सकते हैं तो फिर नीतीश कुमार क्यों नहीं बन सकते। चलिए अब आपको बताते हैं कि जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार से महागठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा होने का सवाल किया गया तो नीतीश ने क्या कहा। मैं अभी पीएम पद का उम्मीदवार तो नहीं हूं, लेकिन विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम जरूर करूंगा। जो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करेगा जनता उसे समझ लेगी। विपक्षी दलों से अभी बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि अभी सभी विपक्षी दल एक साथ आए। बिहार में जब से एनडीए और जेडीयू के बीच की दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हुई है, तब से कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 से पहले महागठबंधन को मजबूती मिलेगी। इसी के साथ ही सवाल मुख्य चेहरे का है, जिसे लेकर कई नामों की अटकलें लगाई जा रही हैं। इनमें से एक नाम ममता बनर्जी का भी है। नीतीश और लालू के साथ आने से महागठबंधन की उम्मीद और तेजी से जगने लगी है, मगर इसी के साथ टेंशन भी पड़ गई है, क्योंकि नीतीश के पीएम पद का दावेदार बनने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच टीएमसी के एक नेता ने ममता की दावेदारी की ताल ठोक दी है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि विपक्ष को एकजुट होना होगा। बिहार में बीजेपी के हाथ से सत्ता जाने का मतलब टीएमसी पीएम की रेस से पीछे हो गई। नीतीश का साथ छोड़ने के बाद राज्यसभा में भी बीजेपी की हालत खराब है। नीतीश को लगता है कि अगले लोकसभा चुनाव में इसका असर जरूर पड़ेगा। टीएमसी नेता सौगत रॉय से पूछा गया कि हाल ही में तेजस्वी यादव ने कहा था कि पीएम पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार को होना चाहिए। इस पर उनका क्या मानना है। जवाब में सौगत रॉय ने कहा, तेजस्वी के इस बयान पर मैं फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर किसका नाम आना चाहिए ये बोलने का समय अभी नहीं आया है, लेकिन ममता बनर्जी जरूर पीएम पद की दावेदार हो सकती हैं। टीएमसी नेता के इस बयान से साफ है कि वो ममता को पीएम उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। अब इस पर मोहर लगेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। देश में जो राजनीतिक हालात हैं, उसके बाद सभी दलों का फोकस मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होने पर है। टीएमसी नेता ने भी कहा है कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि बीजेपी विरोधी पार्टी एकजुट रहें। महागठबंधन की इस वकालत से विपक्षी एकता को बल मिल सकता है, जो मोदी सरकार के लिए चिंता का सबब हो सकता है। बिहार की राजनीति में एक ही रात में ऐसा खेला हो गया कि बीजेपी को सत्ता से बाहर जाना पड़ा, जबकि लालू की लालटेन फिर से राजनीति में रोशन हो गई। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद महाराष्ट्र में भी विपक्ष में दरार मिट गई है। एनसीपी ने शिवसेना से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। इसके बाद महागठबंधन को मजबूती मिलती दिख रही है। राजनीति में रिश्ते कब बदल जाते हैं किसी को कुछ नहीं पता होता। बिहार में जो चाचा नीतीश भतीजे तेजस्वी से तकरार के मूड में रहते थे, उन्होंने अब लालटेन के साथ मिलकर बीजेपी पर तीर चला दिया। इस नई दोस्ती के बाद महागठबंधन की धुंधली हुई तस्वीर उभर कर सामने आई है, जिसने न सिर्फ बिहार में विपक्ष को मजबूती दी, बल्कि महाराष्ट्र में भी दोस्ती में आई दरार को भर दिया। खबर है कि शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने महाविकास अघाड़ी के बने रहने की इच्छा जाहिर की है। इस संबंध में एनसीपी नेताओं ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की। इनमें विपक्ष के नेता अजीत पवार, प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और पूर्व मंत्री छगन भुजबल, सुनील ताताकारे जैसे नेता शामिल रहे। इन नेताओं ने उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री में करीब 1 घंटे तक चर्चा की। खास बात है कि ठाकरे के इस इस्तीफे के बाद से ही एनसीपी और शिवसेना के बीच संपर्क नहीं था। वहीं अब दोस्ती पक्की हो रही है। एक वरिष्ठ नेता की माने तो एनसीपी नेतृत्व का मानना है कि ठाकरे को यह मानने की जरूरत है कि उनकी एकता उनके ही अस्तित्व के लिए क्यों जरूरी है। कानून की लड़ाई लंबी चलने की संभावना है, लेकिन अगर सभी 3 दल साथ रहेंगे और मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो राज्य में राजनीतिक फायदा भी उनके पक्ष में होगा।
नीतीश कुमार के विपक्षी दलों के साथ जुड़ते ही राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक तस्वीर बदल गई है। अगर सभी विपक्षी दल साथ आए तो चीजें बदल सकती हैं। एनसीपी नेता का बयान साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की मजबूती की ओर इशारा कर रहा है। अगर ये दोस्ती का सिलसिला जारी रहा तो ये बीजेपी के लिए बड़ा परेशानी का सबब भी बन सकता है। देश में इस वक्त चर्चा जोरों पर है कि विपक्ष की तरफ से कौन होगा 2024 में पीएम पद का दावेदार। बिहार में सत्ता बदलाव के बाद नीतीश का नाम सामने आ रहा है। बिहार में नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। एनडीए से अलग होकर जनता दल यूनाइटेड ने राष्ट्रीय जनता दल समेत 7 पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन तैयार कर लिया। जेडीयू से आरसीपी सिंह की विदाई के बाद भले ही सियासी हलचल तेज हो गई थी, लेकिन खबर है कि इसकी पटकथा महीनों पहले ही लिखी जा चुकी थी, जिसके तार कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से जुड़ रहे हैं। नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के रूप में पीएम पद के उम्मीदवार बनेंगे। खबरों के मुताबिक महागठबंधन में जो डील हुई है उसके तहत नीतीश कुमार 8 से 10 महीने तक ही बिहार के सीएम होंगे। नीतीश 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष के पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी फोन पर बात की थी और इस फोन के बाद बिहार में सियासी उलटफेर की कहानी शुरू हो गई थी। विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी और केसीआर के अलावा प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा रखने वाला अगर कोई नेता है तो वो नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार कहां तक इस मकसद में कामयाब होंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव का कमजोर होना भी नीतीश की आकांक्षाओं को उड़ान दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस कई मौकों पर आरोप लगा चुकी है कि ममता बनर्जी और केसीआर यूपीए को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये सच है कि वो पिछले 7 साल से ना तो बीजेपी के साथ हैं और ना ही कांग्रेस के साथ मंच पर नजर आए। चंद्रशेखर राव 2 जून 2014 से लगातार तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। राव की मजबूती के बावजूद बीजेपी लगातार तेलंगाना में पैर पसार रही है। अगले साल के आखिर में राज्य में चुनाव भी होने हैं। ऐसे में बीजेपी का पूरा फोकस तेलंगाना पर लग गया है। हैदराबाद नगर निगम चुनाव हो या फिर हुजूराबाद विधानसभा का उपचुनाव, बीजेपी राज्य में लगातार सफल हो रही है। बीजेपी जिस तरह से विपक्ष पर दबाव बनाकर राजनीति कर रही है उससे पूरा विपक्ष सहमा हुआ लगता है। इसके अलावा विपक्ष के पास कोई सर्वमान्य नेता नहीं है जो विपक्ष का चेहरा बन सके। विपक्ष में जितनी पार्टियां उनके हित और राग अलाप रही हैं, विपक्ष में सबसे बड़ी खामी यह है कि कोई किसी से कम नहीं है। हर कोई पीएम ही बनना चाहता है और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के हाथ में कोई भी नेतृत्व सौंपना नहीं चाहता है, लेकिन विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से उसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। ऐसे में ये एक बड़ा सवाल था कि आखिरकार विपक्ष कैसे मजबूत होगा। शायद नीतीश कुमार अब विपक्ष के इस सवाल का जवाब बन जाएंगे। नीतीश और पीएम मोदी आज आमने सामने हैं। नीतीश पहले ही बोल चुके हैं कि 2014 वाले 2024 में नहीं होंगे। उनके इस बयान ने साफ कर दिया था कि 2024 में विपक्ष की तरफ से नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।